श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी पंथी मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। ये हमारी पंथी मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम हरि ध्यान हरि नाम हरि ध्यान, ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। एकांती गीति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। एकांती गीति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये दुख करनी दुख हरनी, ये दुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोली जगवंती बोली, सत्यवादी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोली जगवंती बोली, सत्यवादी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम मेरी जन श्याम मेरी, श्री राम मेरी जन श्याम मेरी, ये तुमई पाती आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, यदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी प्रीतं नमामि। मन्दारमाला फुलितालकानि, पापालमाला नित्यसेवितानि, दिव्यम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। परम आदरणीय व्यासश्री का पदार्पण कथा स्थल पर हो चुका है। सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अविलंब समय गंवाए बिना ही कथा स्थल पर पहुंच करके दिव्य कथा का आस्वादन आनंद लाभ प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी की ओर से परम आदरणीय व्यासश्री के चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन निवेदन करते हुए व्यासश्री से निवेदन करूंगा कि हम सबों को भागवता अमृत का रसास्वादन आनंद लाभ प्रदान कराएंगे। परम आदरणीय व्यासश्री जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्मानुवाताय रामचंद्राय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणीं स्वप्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीनारायणसमारम्भा श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। वादतोमीतविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकम् वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं करपात्रं जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्रीराम 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 जय राम जय जय प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ हत्या, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय भगवत पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की जय हो, मौली माता की जय हो, मौली माता की जय हो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। समुपस्थित विप्रवृंद, ममतामयी ममतामयी माताओं एवं बहनें, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस है। प्रथम दिन के कथा का नाम शुभेच्छा रहा है। शुभेच्छा शब्द का अर्थ है शुभ इच्छा के द्वारा भगवान श्री जी के दिव्य कथाओं का पान करना। और दूसरे दिन की कथा का नाम है विचारणा। शुभ इच्छा के अनुकूल भगवान जी के दिव्य लीलाओं का विचार करना और सद विचार का आह्वान करना
यही विचारना है। कैसे विचार, क्या विचार कपिल देवोदी संवाद से आप समझ सकते हैं। करदम ऋषि कपिल जी के जन्म हो जाने के बाद जंगल को चले गए। आश्रम में कपिल देव, माता देवहूति शनई जब कपिल नारायण जी 11 वर्ष के अवस्थे को प्राप्त हुआ तो माता देवहूति जान गई थी कि ये पुत्र के रूप में परमात्मा ही पहुंचे हुए हैं। निवेदन की, बेटा मुझे मालूम है कि तुम पुत्र के रूप में परमात्मा हो। मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। संसार माता गुरु के रूप में पुत्र को स्वीकार करती है शिष्य के रूप में, लेकिन यहाँ देवती जी कहती है शिष्य से हम साधवान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी समाधान कीजिए। कपिल नारायण जी ने कहा बोलो माता, बात क्या है, क्या समाधान चाहती हैं आप। कहा भगवान की प्राप्ति कैसे हो। कहा सहज है। वो कैसे सहज है। भगवान की प्राप्ति भगवान नाम संकीर्तन करने से हो जाता है। भगवान नाम संकीर्तन के करने से प्राणी शुद्ध हो जाता है, मुक्ति का मार्ग अपना लेता है। लेकिन इनको सुधारने के लिए मन को अत्यंत नियम संयम के कोड़े देने पड़ते हैं। मन शब्द को उल्टा कर दो तो नम होता है। नम शब्द का अर्थ है नम्रता। नम्रता पूर्वक, अभ्यास पूर्वक मन को सुधारने का यत्न करो। जब तक से मन को नियम संयम का कोड़े ना लगाए जाएं, तब तक से ये मन सुधरने वाला नहीं है। एक राजा के राज्य में कोटवार ने मुनादी की, जो बकरे का पेट भर करके लाएगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। तो एक मियाँ जी ने बकरे पाल रखे थे। दूसरे दिन जंगल को गया, बकरे को खूब खिलाया पिलाया और शाम को राजा के द्वार में ले जा करके दिखा दिया, हमने बकरे का पेट भर करके ले आया। तो राजा भी बड़ा चालाक था। बकरे के पास हरे हरे घास को लेकर के जब गया तो बकरा खाने लग गया। तो राजा ने मियाँ जी से कहा यदि बकरे का पेट भर करके लाए रहते तो ये बकरा खाता कैसे। हरे हरे घास देखा और खाने लग गया। तुमने पेट भर करके लाया कहाँ है। मियाँ जी ने कहा भगवान कल का समय और दे दीजिए। कहा अच्छी बात है, जाओ। दूसरे दिन मियाँ जी सवेरे से बकरे को जंगल ले गया, हरे हरे घास के पास रखा। जब बकरा हरे हरे घास को देख करके सिर झुकाता था तो मियाँ जी लाठी से पीट देता था। दिन भरे यही उद्योग किया। शाम को ले जाकर के राजा के द्वार में टिकाया।
और कहा आज हमने बकरे का पेट भर करके लाया है। राजा ने उद्योग किया, फिर हरा घास लेकर के बकरे के पास गया, लेकिन बकरा खाया नहीं। बकरे को यह मालूम था कि इसी हरे घास के नाम लेकर के मुझे डंडे खाने पड़े। नहीं खाया। राजा प्रसन्न हो गया, का आधे राज्य तुमको दिया जाता है। राजा परमात्मा है, चलाने वाला जीव है। भागवत के अनुसार बकरा मन है, घास विषय विकार है। तो कबीर नारायण जी ने कहा भैया इसी तरीके से मन को नियम संयम के घोड़े देते रहोगे तो ये मन सुधरेगा, और मन जब सुधरेगा तो जाकर के मन नारायण में लगेगा। यह कहते हुए कपिल नारायण जी भगवान ने भक्ति पर बल दिया। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल भक्ति, चाहे किसी भी युग का बात हो, भगवान को पाने के लिए केवल भक्ति, केवल करो भक्ति नहीं है किसी भी युग में। भक्ति यानी प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम होनी चाहिए। कैसे? जैसे पति और पत्नी के बीच में प्रेम, कोई भेद नहीं, इसी तरीके से परमात्मा और जीव के बीच में भेद नहीं होनी चाहिए। ऐसी भक्ति करो। इसी तरीके से कपिल नारायण जी ने आगे मानवीय कर्तव्य पर व्याख्यान किया। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि कर्तव्य हुआ करे जो करने योग्य है, कर्म हुआ करे जो करने योग्य है, और वह कर्म ना करे जो करने योग्य नहीं है। करने योग्य कर्म को जीव जब करता है तो मुक्ति को प्राप्त होता है, और नहीं करने वाले कर्म को करता है तो वो नरक को जाता है। इसी तरीके से ये जीव ना समझ करके नहीं करने वाले कर्म को करता है तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार उनका जन्म होना और बार बार उनका मरण होता है। तो जीव को ये समझ लेना है, करने योग्य कर्म करें। ये जीव कर्म के ही माध्यम से चल रहा है। अवश्य में भोक्तव्यम, गीता में जीव कर्मवश भोक्ता बनता है और वह भोग करता है, जन्म का, मरण का, स्वर्ग का, नरक का। तो जीवन में ऐसे कर्म करें जो करने योग्य है, और ऐसा कर्म ना करें जो करने योग्य नहीं है। यहीं पर मानवीय सृष्टि के विषय में बताया। मानवीय सृष्टि कैसी होती है? जीव पिता की नासिका में प्रवेश करता है। जीव भगवान का अंश है, भगवान के संतान है। जीव के माथे में लिख दिया जाता है प्रारब्ध। प्रारब्ध पहले रची पाछे रची शरीर। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कौन इनके माता पिता होंगे, जीवन क्या रहेगा, जीव के माथे में लिखा जाता है, ना कि शरीर के माथे में। लोग कह देते हैं कि जो विश्वनाथ ने लिख दिया छठी रात के अंग। कहाँ छठी रात में तो देह बना नहीं है, कहाँ से लिखेंगे?
और छठी के रात की ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो छठी के रात को तो खैर लिख दिया, तो गर्भपात आज क्यों होता है? तो देह के माथे में नहीं लिखा जाता, जीव के माथे में लिखा जाता है। आयु कर्म च विद्या विद्यानि धर्मेव च। तो इसी के अनुकूल जीव जो है भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के पिता के नासिका में प्रवेश करता है, तेज तत्व में जाकर के समाहित होता है, बात चल करके माता के गर्भ को पहुंचता है। वहां माता के गर्भ में रज तत्व और तेज तत्व को खा करके बढ़ता है। नवम मास में या दसम मास में उसका जन्म होता है। कर्म बीज जीव भगवान का स्तुति करता है कि भगवान अंधकार संसार से मुझे पार कर दो। अब जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, मुक्ति का आश्रय लूंगा। दया आती है भगवान जिनको संसार में भेज देते हैं। संसार में आया जीव अपने आप का भान भूल जाता है, और ऐसा भान भूलता है कि लड़काई में तो कुछ समझ ही नहीं सकता, लड़काई में नहीं समझता तो जवानी में भी नहीं समझता, और जवानी में नहीं समझता तो बुढ़ापे में भी नहीं समझता। केवल संसार को अपना मित्र मानता है। इस जीव का मित्र केवल परमात्मा है। इस जीव का मित्र कोई नहीं है, न पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न अन्यत्र कोई मित्र है। इस जीव के केवल मित्र एक ही परमात्मा है। उस परमात्मा को जान देना ही सबसे बड़ी बात है। जान लोगे इस जन्म में तो मुक्त हो जाओगे, कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे, और नहीं जानोगे तो पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म के पास में बंधे रहोगे। यहाँ और चर्चा भी की गई है। मरने पर मनुष्य का क्रिया कैसे हो, जो विधान है पिंडदान आदि का, श्राद्ध आदि का कार्यक्रम है, उसमें भागवत की अनिवार्यता है। श्राद्धे प्रयुक्तम प्रीतिमा हवै। श्राद्ध काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने से उनके समस्त पितरगण तृप्त हो जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि लोगों को श्राद्ध काल में पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। समस्त पितरों की तृप्ति होती है। यहाँ एक प्रश्न आ जाता है, हम लोग कर्मकांड करते हुए ब्राह्मणों को जीव के हेतु अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान आदि आदि दान करते हैं। क्या उस जीव को प्राप्त होता होगा? जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, जिन्होंने शास्त्र के बातों को समझा नहीं है, वे वैसे ही कहते हैं, अरे कहाँ उस जीव को प्राप्त होगा, फालतू बात है। लोग ऐसे ही करते हैं दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। गए हुए प्राणी के लिए आप एक अन्न भी दान करते हैं तो प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता होगा? जैसे बंबई महानगरी में कोई एक आदमी रहता है, आपने देखा नहीं है। यहां से आपने पत्रिका लिखी और पत्रिका पहुंच गई उसके पास। कैसे पहुंची? नाम पता डाकिया के माध्यम से पहुंच गया। वैसे ही नाम संकल्प, नाम गोत्र संकल्प के माध्यम से उस जीव तक वो अन्न, जल, वस्त्र, आभूषण आदि प्राप्त हो जाते।
ये हमारे शास्त्रों का कथन है। चाहे आप श्राद्ध प्रकरण में देखिए, चाहे भागवत में देखिए, 18 पुराणों में देखिए, एक ही बात की गई है। तो यह कह करके टाल देनी चाहिए। पितरों के लिए जितने भी अच्छे से अच्छे कर्म किए जाते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पितर देवता होते हैं, देवता। गया जी में जब श्राद्ध होता है तो अंतिम श्राद्ध अक्षय वट में होता है। वहां खोए का पिंडदान होता है। पिंडदान करा देने के बाद आचार्य जी कहते हैं, जरा खुल करके हंसो, ऊपर की ओर देखो। तो लोग सब ऊपर की ओर देख करके खोल करके हंसते हैं। हंसने से क्या होता है? पितृगण प्रसन्न होते हैं। चलो, हमारे कार्य से ये प्रसन्न है, हमारे परिवार वाले अच्छे हैं, आशीर्वाद देते हैं। वैसे ही प्रसन्न चित्त से पितृ कार्य को करने चाहिए, देव कार्य को करने चाहिए। कभी भी पूजा पाठ करते निराश मन से पूजा मत करो। हंस हंस करके पूजा करने का नियम है, और विशेष करके शंकर जी की पूजा में। और भी अपने मन को प्रसन्न रखो, बस एक ही बात है। तो इस प्रकार से और तो देख आज क्रिया के विषय में चर्चा करते हुए पुनः कपिल नारायण जी भगवान ने भक्ति पर फिर बल दिया। रामचरितमानस में भी भक्ति पर बल दिया गया है। भक्ति बंद नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असि मम वाणी। भक्तिवंत यदि नीच से नीच जीव है, वह मुझे प्राण से प्रिय है। और यदि भक्ति से रहित कहीं ब्रह्मा है, तो वह प्रिय मुझे नहीं है। इसलिए हर जीवों को चाहिए भक्ति, हर जीवों को चाहिए प्रेम। प्रेम का संसार है। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्म की विशेषता है क्या? ये सनातन धर्मस्थ श्रद्धा प्रेम समन्विता। सनातन धर्म की प्रधानता है श्रद्धा और प्रेम। जीवन भक्तिमय होनी चाहिए आदमी का, उसमें कपट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पुनः भक्ति पर जोर देते हुए कपिल नारायण जी भगवान ने माता देवहूति से अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग इसे ऐसा समझे, यम 10 होता है, अहिंसा आदि। नियम भी 10 होते हैं, तप आदि। आसन 5 होते हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन आदि। प्राणायाम भी 3 होते हैं, कुंभक, रेचक, पूरक। इसे शिव मंदिर में समझे तो अच्छी बात है। प्रत्याहार के रूप में गणेश जी हैं, धारणा के रूप में कच्छप जी हैं, ध्यान के रूप में पार्वती जी हैं, और समाधि के रूप में भगवान शंकर जी हैं। ये है अष्टांग योग। यानी प्राणायाम से स्थिर करे बुद्धि को, स्थिर किए बुद्धि को परमात्मा में लगाए। बाद कपिल नारायण जी ने ज्ञान योग के कथा कही। ज्ञान किसे कहते हैं? भक्ति के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होता है उसे कहते हैं ज्ञान।
हमें ज्ञान है खाने का, पीने का, पहनने का, हमें ज्ञान है अपने आप का, लेकिन आगे वाला का ज्ञान नहीं है। इसे ज्ञान नहीं कहते। जो भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान वही ज्ञान है। उसी ज्ञान के द्वारा परमात्मा इस जीव को प्राप्त होते हैं। फिर कपिल नारायण जी ने ज्ञान योग की अपेक्षा भक्ति योग के विषय में कहा, माता जीव मात्र का कर्तव्य है भक्ति को ही धारण करे। भक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वो परमात्मा को ही होगा। बाद देवती माता जी ने सधवा स्त्री के विषय में पूछा, सौभाग्यवती नारियों का कर्तव्य क्या है। स्पष्ट कपिल नारायण जी ने कहा, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए केवल पति ही देवता है। पति का सेवा ही सब कुछ है। पति का सेवा ही भगवान का सेवा है। पति अनुकूल सदारा सीता, सीता हमेशा राम जी के अनुकूल रही, उनसे विपरीत काम कभी जीवन में नहीं की। वैसे ही पति ही सब कुछ है। पति सेवा। बात विष्णु धर्मावलंबी महिलाओं के लिए कहा, विष्णु धर्मावलंबी महिलाओं के लिए केवल भगवान श्री हरि वही उनके गुरु हैं। उन्हीं का पूजा करनी चाहिए और उन्हीं के सेवा पूजा करते अंत में भक्ति को जागृत हो, परमात्मा को प्राप्त हो, जीव मुक्त हो जाता है। बाद माता जी ने पूछा, ये तो संसार का विषय है, आपने उत्तर ठीक ठीक दिया, लेकिन मुझ जैसे नारी के लिए क्या करना। तो कपिल नारायण जी ने कहा, आप जैसी नारी के लिए केवल योग है माता। तुम्हें भक्ति की जागृति है, तुम्हें ज्ञान भी हो गया है, मैं तुम्हें योग बताता हूँ। उस योग के माध्यम से तुम परंपरा तक पहुंच सकती हो। कपिल नारायण जी भगवान ने योग बताया। सुन करके माता हर्षित हुई। माता को समाधान हुआ, पूर्ण संतोष माता जी स्तुति की। स्वतेज सा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। और स्तुति करने के बाद पूर्णासन पर बैठे हुए कपिल नारायण जी ने कहा, माता मेरा जो जन्म हुआ है ना, वो मात्र तेरे ही कल्याण के लिए नहीं हुआ है, संसार के कल्याण के लिए हुआ है। मुझे विश्व कल्याण के लिए भेजो। ब्राह्मण अपने लिए जन्म नहीं लेता, वो विश्व कल्याण के लिए जन्म लेता है। कोई भी कर्म करता है तो अपने लिए नहीं करता, वो विश्व कल्याण की कामना करता है। और विश्व कल्याण के कामना को करने वाला जीव ही परम सुख को प्राप्त होता है। अंत में उसी की मुक्ति होती है। तो मुझे आज्ञा करो, मैं गंगा सागर चलूं। माता जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, मैं तृप्त हो गई, जाओ विश्व कल्याण के लिए बैठ जाओ। माता ने विदा की। माता ने विदा तो की, लेकिन माता अपने आप को रोक नहीं पाई, नेत्र बहाने लग गई। कपिल नारायण जी ने कहा, माता ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन माता है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता होती नहीं है। एक युवक था। युवक एक वेश्या से संबंध रखा था। रात को मोटरसाइकिल में बैठा वेश्या के घर को चला।
वेश्या ने स्वागत की। वेश्या ने प्रेम परीक्षा ली, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति है? हाँ है। वेश्या ने कहा मैं कैसे मानूं? जब तुम अपनी मां के कलेजे ला करके मुझे दिखाओ तो मैं जानूं। लड़का मोटरसाइकिल उठाया, चल करके घर आया, सोई हुई माता के हृदय में चाकू मारा, कलेजा निकाला और कलेजा निकाल करके उसे एक हाथ में रखा, एक हाथ में मोटरसाइकिल। चलते चलते एक पत्थर से टक्कर हो गई, वहीं पर लड़का लड़खड़ा करके गिर गया, हाथ से कलेजा छूट गई। तो माता के कलेजे से आवाज आई, बेटा मुझे जो कुछ भी तकलीफ हुई तो हुई, लेकिन तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। बाद लड़का कलेजा को लेकर के फिर मोटरसाइकिल में बैठ करके वेश्या के यहाँ पहुंचे। कहा ये माँ की कलेजा। वेश्या ने कहा तुम कभी माँ के नहीं हुए तो क्या मेरा हो सकते हो, चले जाओ यहां से। दोनों तरफ से चित्त हो गया। तो माँ ऐसी होती है, रोक नहीं सकी माता अपने आप को, लेकिन पिता की जा बेटा जा जा जा। चलते 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 कपिल नारायण जी गंगा और सागर के संगम में पहुंचे। गंगा और सागर दोनों ने खड़े होकर के कपिल नारायण जी के दिव्य स्वागत किए, सभी जलचरों ने स्वागत किए। बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम हुआ। ऐसे कपिल नारायण जी गंगा और सागर के बीच में विश्व कल्याण के अनुष्ठान में बैठ गए। ये है ब्राह्मण धर्म। तो ये कथा तृतीय स्कंद की थी। तृतीय स्कंद के बाद जब हम चतुर्थ स्कंद में चलते हैं तो 4 पुरुषार्थ की कथा कही गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। जब से लोगों ने अर्थ को सामने में रख दिया है तब से अनर्थ हो गया है धर्म। धर्म को पहले रखो तो धर्म। धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है। मृत प्राणी के साथ कुछ भी नहीं जाएगा, केवल धर्म जाएगा। तो सुनिए दक्ष से, धर्म बड़ा है कि अर्थ बड़ा है? माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पतिया वही सब कोई, तीरथ पतिया तीरथ पतिया वही सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई। एक समय माघ के मास में प्रयागराज जी पर ऋषियों के द्वारा बहुत बड़ा याग हुआ। उस यज्ञ में सभी देवता लोग आए, कैलाश से शंकर जी भी आए।
सब आए, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं आए। चर्चाएं चल रही थी और इसी बीच सत्संग भी चल रहा था। सत्संग के चलते तक से भगवान शंकर जी को अच्छा लगा और सत्संग छोड़ करके जब राजनीति की चर्चा चली तो भगवान शंकर को समाधि लग गई, छोड़ो संसार को। ठीक उसी समय राजा दक्ष प्रजापति सेवकों के सहित आ पहुंचे। राजा दक्ष प्रजापति का सब लोगों ने सम्मान किया, लेकिन भगवान शंकर जी समाधि में थे। अंदर से प्रणाम किया, ससुर जी प्रणाम। अब वो कर ससुरे नहीं समझे से लोग क्या करे। राजा दक्ष बिगड़ गया, बंदर का सा मुंह किया हुआ बैठा है, इनको सभ्यता नहीं है, यो नहीं है, त्यो नहीं है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे। भगवान शंकर की समाधि खुली। भगवान जी को मालूम पड़ गया था अंदर से। सभा छोड़े, नंदी पकड़े और सीधे कैलाश चले गए। लेकिन सती से कोई बात नहीं कही। अरे बाहर का झगड़ा बाहर में रखो, बाहर के झगड़े को अपने पास क्यों बुला रहे हो? जहां का झगड़ा वहीं छोड़ो। नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद दक्ष प्रजापति को नायक बना दिया गया। जब नायक बना तो उसे अहंकार आ गया। पद में भी एक अहंकार होता है, कभी पद में अहंकार नहीं होनी चाहिए। कभी भी विद्वानों को विद्या में अहंकार नहीं होनी चाहिए। कभी भी धनी पात्रों को धन में अहंकार नहीं होनी चाहिए। ये शास्त्रों की सम्मति है। तो दक्ष प्रजापति को नायक बना दिया गया। तो एक यज्ञ किया बृहस्पति उत्सव नाम करके। उस यज्ञ में सब बड़े बड़े देवता लोग पहुंचे। शंकर जी को निमंत्रण भी नहीं दिए, सती जी को पूछा भी नहीं गया। ठीक उसी समय की बात है, देवता लोग विमान में बैठ करके सब दक्ष प्रजापति के हाथ चल रहे थे। सती ने देखा, शंकर जी से पूछा कि ये लोग विमान में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं। उस समय सती त्याग में थी। कैसे त्याग में थी ये तो राम कथा में आप लोग सुनते ही हैं, लेकिन सुनिए। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। एक समय त्रेता युग का विषय है। भगवान शंकर जी सती जी को साथ लेकर के अगस्त जी के आश्रम, कुंभज जी के आश्रम को गए। क्यों गए भाई? राम कथा सुनने। यद्यपि भगवान शिव जी राम कथा के प्रणेता हैं, तद्यपि कथा सुनने के लिए कुंभज जी के पास
भगवान शंकर ने कहा मैं तो प्रणेता हूं लेकिन बोलता ठीक है और ब्राह्मण मुख से कथा सुनना ही पवित्र है। कह करके सती जी को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम को गए। अगस्त जी ने स्वागत की, पूजा की और भगवान शंकर जी ने निवेदन की, मैं मानस प्रणेता हूं लेकिन कथा तुम्हारी अच्छी है, तुम कथा बोलो। अगस्त जी ने कहा मानस प्रणेता मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं क्या बोल सकता हूं। कहा भगवान मुझे छोटा मत बनाओ। कहा नहीं नहीं, मैं छोटा बनाने नहीं, मैं बड़ा बनाने आया हूं। मानस प्रणेता हूं लेकिन बोलते अच्छे हो तुम राम कथा कहो, हम लोग सुनने आए, श्रोता बन करके आए। ऐसे सत्संग में अगस्त जी ने राम कथा कही। राम कथा मुनि जब खानी, 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 सुनी बड़े सब सुख मानी, सुनी महेश मुनि। अगस्त जी ने राम कथा कही, भगवान शंकर ने सुनी। सती ने कथा सुनी कि नहीं सुनी, तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा, वो जगदम्बा है, वो जाने, उसका काम जाने। सुनी मैं, शंकर जी सुने। कथा सुनने के बाद भगवान जी कुछ दिन और रहे, भक्ति सत्संग पर चर्चा हुई। बात जब वापस आए तो उसी समय राम जी का वनवास हुआ था। भगवान शंकर जी ने कहा राम कथा तो मिले, यदि इस समय भगवान जी के दर्शन इसी जंगल में हो जाते तो अच्छी बात है। बस कल्पना की मन में कि भगवान का दर्शन हो ही गया, लेकिन सीता जी का हरण था। ढूंढते हुए दोनों भाई आ रहे हैं तो दूर से प्रणाम कर दिया शंकर जी। कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। तो सती के मन में ऐसा कुछ हो गया कि राजकुमार को देखा जय सच्चिदानंद का। क्या राजकुमार सच्चिदानंद हो सकता है? मन में कुतर्क। भगवान जी जान गए, सती जी को समझाए जिसकी कथा सुन करके आ रहे हो ना वही भगवान है। सती जी ने कहा ये तो राजकुमार है, एक पत्नी के बिना में आगे बढ़ रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये कैसे राम हो सकता है। सती ने स्वीकार नहीं की, राम जी को ब्रह्म स्वीकार नहीं की। भगवान शंकर जी ने कहा जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा ले सकती हो, जा सकती हो। परीक्षा लेने के लिए सती चली। जब सती चली परीक्षा लेने के लिए तो आगे 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 बढ़ रही है सती, पीछे पीछे भगवान राम और लक्ष्मण जी चल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा पहले सती सीता के रूप में हो गया, आगे वाला जाने हमको क्या है। राम जी ने सती जी को देखा और प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके माथे वंदन। सती लज्जित हो गई, जान गए। भगवान जी ने कहा आप अकेली जंगल में घूम रही हैं, कहाँ है विषकेतु?
बोलने का तात्पर्य ये था कि ऐसी सीता जी जंगल में अकेली थी, हरण हो गया, तुम अकेली कैसे घूम रही हो? कुछ उत्तर दिया नहीं, राम जी आगे बढ़ गए। सती वापस क्या उत्तर दूंगी? चल करके भगवान जी के पास आए तो भगवान जी ने कहा परीक्षा ले ली। तो सती जी ने कहा कछुन परीक्षा लिन्न गुसाई, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं दिया। तो क्या किया? जैसे आपने प्रणाम किया ना, वैसे मैंने भी प्रणाम कर दिया। भगवान को विश्वास नहीं हुआ, ध्यान से देखा सती किस प्रकार किस रूप को लेकर के गई थी, क्या परीक्षा ली क्या नहीं ली, सब जान गए। सीता का रूप बनाया, भगवान जी ने कहा हो गया, ये न पत्नी बनी न माता बनी। तो भगवान का स्मरण किया, भगवान तू जान इस समस्या का तेरे पास है। सुमिरत राम हृदय असावा, क्या आवा यही तन सती भेद मोई नहीं। अब इस तन में सती मेरा कोई भेद नहीं है। बस बैठे नंदी में चले, सती बुद्धिक से बनी हुई है। भगवान जी ने नंदी में बैठे बैठे और भी कथा सुनाई, लेकिन कथा में ध्यान नहीं। अगस्त जी के आश्रम में कथा में ध्यान नहीं, रास्ते के कथा में ध्यान नहीं। चल करके कैलाश आए, भगवान शंकर जी समाधि लगा लिए, और एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, 87,000 वर्ष के लिए समाधि लगा दी। सती को मालूम पड़ गया कि भगवान जी ने मेरी त्याग कर दी। आकाशवाणी ने कहा मैं समझ गई। सती खिन्न होने लग गई। 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि टूटी, राम नाम सुमिरन जब किन्नर, तो जाने उस सची जगतपति जागे। आए समीप में, पद वंदन किया, भगवान जी ने सन्मुख आसन दिया, बैठो यहाँ। जो वाम भाग पर आसन देते थे वो सन्मुख दिए, श्रोता के रूप में बैठो। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। विमान में देवता लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस उसी को सती ने देखा और पूछा कि विमान में बैठ करके लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा तेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां ये सब देवता लोग जा रहे हैं। तो पिता यज्ञ सुन कच्छु हर्षानी, कुछ हर्षित हुई सती। शंकर जी से निवेदन की कि यज्ञ हो रहा है तो चलो हम लोग भी चले। भगवान जी ने कहा जगह जगह भटकने से कोई लाभ नहीं है, तुम अपने पिता के यहाँ कहो कि मैं अपने पिता के यहाँ। दोनों के पिता को छोड़ो, कैलाश में रहो और जगतपति का भजन करो, छोड़ो सब झंझट। सती मानी नहीं। शंकर जी ने कहा निमंत्रण का पत्रिका भी नहीं आया है, कोई खबर भी नहीं आया, कैसे जाएंगे? नहीं, ऐसा नियम है लड़कियों को बगैर बुलाए ही मैके चले जाने चाहिए, गुरु के यहाँ चले जाने चाहिए, पिता के यहाँ चले जाने चाहिए। का ठीक है, लेकिन मतभेद हो गया है थोड़ा। तब प्रयागराज जी के यज्ञ के विषय में भगवान ने चर्चा की, तेरे पिता हमसे नाराज है इसलिए वो निमंत्रण नहीं दिए, तुम मेरे साथ तेरे को भी नहीं पूछा,
और तुम इस स्थिति में भी कहीं चली जाओगी तो सम्मान भी नहीं होगा, ये जान लो। सती ने जिक्र किया, मुझे जाने हैं, मुझे जाने हैं। भगवान जी ने समझा करके देखा, जब ना समझी तो दिए मुख्य गण चार, मुख्य 4 गण दिए, जाओ भाई इनको पहुंचा करके आ जाओ। अति शीघ्र सती चली और जा करके जब यज्ञ स्थल कनखन में देखी तो यज्ञ स्थल में भगवान शिव का भाग नहीं था। यज्ञ स्थल के में ईशान कोण में भगवान शिव का रुद्र कलश होता है, वो रुद्र कलश नहीं था। उनका भाग ही नहीं था। पाने मिली, उपहास करने लगी, वो तुम्हारा पति नंग धड़ंग कैसा है, कहाँ है, अकेले कैसे आई हो, खूब हंसने लगे। किसी ने कुछ सम्मान नहीं किया, केवल सादर मिली माता। उन्होंने ही पूछी कि बेटी कब आई, उन्होंने बताया किया भाई तब आई। सती जलने लग गई। पिता को देखा, प्रणाम किया सती ने, लेकिन पिता ने कुछ पूछा नहीं, मुंह मोड़ करके चला गया। उधर भी अपमान इधर भी अपमान, दोनों अपमान को ना सह सके तो सती जी चल करके आचार्य महोदय के पास लगी हुई लाउड स्पीकर से 13 श्लोकों से भाषण देते हुए कहा कि जो शिव का निंदा किया है, इस यज्ञ में भाग नहीं दिया है, उस यजमान का, उस आचार्य का दुर्गति होगी, ये नोट कर लो। और मैं अब चली, या गा करके चुटकी चलाई, अग्नि प्रकट हुई, सती जी ने तेज जला दी। लेकिन जलते हुए सती ने भगवान श्री हरि से कहा कि जन्म जन्म मेरे पति हो तो भगवान शिव जी ही हो, कोई दूसरा नाम। वरदान मांगा तथा सती की गति देख करके रुद्रगण यज्ञ स्थल को तस तस करने लगे, लेकिन हथेचार जा करके भगवान शिव जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो भगवान जी ने सिर से एक केस खींचा, पटका पृथ्वी में वीरभद्र नाम करके एक महा बलि निकला, जिनके पास करोड़ों संख्या में सब दूत थे। भगवान जी ने कहा जाओ दक्ष यज्ञ में विध्वंस कर दो। चल करके दक्ष यज्ञ में पहुंचा, विद्वानों के दाढ़ी मूंछ नोच गए। राजा दक्ष प्रजापति को सिर काट करके सिर को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यज्ञ जो था वो अयज्ञ हो गया, कर रहा था धर्म, हो गया अधर्म। अर्थ प्रधान यज्ञ कर रहा था ना, धर्म प्रधान यज्ञ नहीं कर रहा था। इसलिए बात देवता चल करके शिव जी के पास में पहुंचे, निवेदन किया ससुर आपका है, ये यज्ञ है, यज्ञ असफल कैसे हो सकता है, क्षमा कीजिए, आप इस यज्ञ को पूर्ण करें। भगवान जी ने कहा दक्ष प्रजापति का तो सिर जल गया, धड़ है, तेल में डुबो करके रखा गया है, तो उनका सिर बकरे का लगेगा। देवताओं ने कहा आप बकरे का लगाओ चाहे मेढक का लगाओ, हमको कोई मतलब नहीं, लगा दो, यज्ञ करा दो। चल करके भगवान जी कनखल आए, राजा दक्ष प्रजापति का वो पार्थिव तेल से निकाल करके बकरे का सिर काट करके धड़ में लगाया, बीज मंत्र पड़ा, राम राम कहते हुए दक्ष प्रजापति प्रकट हो गए। देखा सन्मुख भगवान शिव, कूदने लग गया,
जय शिव शंकर भवानी शंकर भोलेनाथ दया करो हे दीनानाथ। जय शिव शंकर भवानी शंकर भोलेनाथ दया करो हे दीनानाथ। जय शिव शंकर भवानी शंकर भोलेनाथ दया करो हे दीनानाथ। जय शिव शंकर भवानी शंकर भोलेनाथ दया करो हे दीनानाथ। दया करो हे दीनानाथ। दया करो हे दीनानाथ। दया करो हे दीनानाथ। जय शिव शंकर भवानी शंकर भोलेनाथ दया करो हे दीनानाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। जय शिव शंकर भवानी शंकर भोलेनाथ दया करो हे दीनानाथ। जय शिव शंकर भवानी शंकर भोलेनाथ दया करो हे दीनानाथ। इस तरीके से दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति की। यज्ञ स्थल दूसरा बनाया गया। पुनः विद्वानों का चयन हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ चल करके सफल हुआ। कथा का अध्यात्म संज्ञा। दक्ष क्या है? दक्ष जीव है। जीव को अभिमान आना सहज है। सती क्या है? माया है। शिव सद्गुरु है। जीव माया के आड़ में सद्गुरु को पहचान नहीं पाता। यज्ञ है। यज्ञ क्या है? यज्ञ सत्संग है। सत्संग भंग हो गया था दक्ष प्रजापति का। सब भंग हो लेकिन सत्संग भंग ना हो। बकरे का सिर काट करके लगाया गया था। वो बकरा है क्या? विकृत मन है। विकृत मन को काट दोगे तभी जाकर के सुधार होगी, अन्यथा सुधार नहीं होगी। इसलिए सुधार के लिए विकृत मन को काटो, सुकृत मन को सामने रखो, तब गुरु से सद्गुरु की प्राप्ति होगी। ये कथा का सार है। इसी प्रकार से दूसरे जन्म में माता सती पार्वती नाम से हिमालय में प्रकट हुई। हिमालय में ही प्रकट क्यों हुई माता? चल करके रायपुर में नहीं हो जाती? बात क्या? निज अगर समुझी कछ कही जाई, तपई आवाज और अधिकाई। कारण नंबर 1। दूसरा, सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इन दोनों कारणों को लेकर के माता सती पार्वती रूप में हिमालय में प्रकट हुई। कई कारण हिमगिरी गिरिजाई प्रगति पार्वती तरुकाई। पार्वती का जब जन्म हुआ तो बधाई देने के लिए सकल देवी और देवता आए। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदयवासी विश्व विलासिनी विष्णुनुते। गिरि नंदिनी नंदित
बधाई देने के लिए देवता देवियां इस सबने दिव्य मंगल गान किया। ऐसी पार्वती जी के जन्म समय पर नारद जी आए दर्शन को। राजा हिमांचल, मैना देवी दोनों ने प्रश्न किया, भगवान हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, जरा हस्तरेखा देख करके बताओ कि इनकी भविष्य क्या होगी। नारद जी ने कहा अच्छी बात है। नारद जी ने हस्तरेखा देखी और देख करके कहा सब ठीक है, ये कोई सहज मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा है। इनके आने से हिमालय भलेगा भूलेगा, भाग्यवान है। राजा रानी ने पूछा इनके होने वाले पति कैसे होंगे। अरे अभी बच्ची है, अभी से पूछ लेना। लेकिन पूछ लिए तो नारद जी ने कहा इनके होने वाले पति तो विचित्र होंगे, जटा झूठ वाला साधु होगा, संत होगा। तो राजा हिमाचल ने कहा भगवान निवेदन है, एक ऐसा अनुष्ठान कर दो कि हमारी कन्या राजकन्या है, किसी राजा को ब्याहे जाए, किसी साधु संत को नहीं। नारद जी ने कहा जो भवितव्यता में लिखा है उसको कोई मिट नहीं सकता। यह कह करके नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद 6 वर्ष की जब पार्वती जी हुई तो जया और विजया नामक सखी को साथ लेकर के हिमालय के तुंग शिखर में पहुंची और वहां पहुंच करके भगवान श्री जी के लिए दिव्य तपस्या आरंभ की। भगवान श्री जी को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत छोटा मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र के जप करने से जीव परम पवित्र हो जाता है। पार्वती जी ने इसी मंत्र को दिया और तपस्या आरंभ कर दी। एक तो शिव का आराधना ही दुर्लभ है। सब लोग शिव का आराधना नहीं कर सकते। भाग्यशाली प्राणी ही शिव का आराधना करते हैं। शिव पुराण में एक श्लोक आया है, दुनिया करे या ना करे अभिषेक पूजा लेकिन ब्राह्मणों को अनिवार्य है। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजय। पार्थिव पूजन जलाभिषेक यदि ब्राह्मण होकर के नहीं किया तो सायाति नरकम घोरम, मरने के बाद नरक को जाएगा। सायाति नरकम घोरम शूल प्रोतम सुदारुणम, बहुत दुख पाएगा पुनर्जन्म में। ऐसे शिव पूजन का
अधिकारी सब लोग हैं, लेकिन विशेष ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणों का देवता भगवान शिव है, ब्राह्मणों की देवी गायत्री है। इन दोनों का आराधना अनिवार्य है। ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, चतुर्थ वर्ण भी कर सकता है, स्त्री जाति भी कर सकती है, विष्णु धर्मावलंबी भी कर सकती है। सबको अधिकार है, लेकिन विशेष चर्चा में ब्राह्मणों के लिए ये श्लोक कहा गया है, पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजे। ब्राह्मण होकर के यदि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया तो जान लो मरने के बाद नरक हो जाएगा। शिव का आराधन होने चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो करो। माता पार्वती जी ने दिव्यतम आराधना की, नित्य प्रति पार्थिव लिंग बनाना, पूजा करना, जप करना, ऐसी तपस्या उन्होंने 2100 वर्ष से अधिक की। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए, कहा देवी प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। तो पार्वती जी ने कहा मुझे पति आप ही मिलो। कहा तथास्तु। भगवान शंकर जी ने कहा जब पिता बुलाने के लिए आए तो घर चली जाना, समय में विवाह होता रहेगा। पार्वती जी ने कहा मैं तो घर चली जाऊंगी, लेकिन विवाह सुलझाने के लिए आपको आना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा मैंने समझा नहीं। कहे लड़के वाले लड़की वालों के आ जाते हैं विवाह सुलझाने के लिए, तो आपको आना होगा। बोलो कब आओगे? शंकर जी ने कहा आएंगे, लेकिन हम अभी नहीं बता सकते कि कब आएंगे। अंतर्ध्यान हुए भगवान कैलाश। कुछ दिनों के बाद राजा हिमांचल आए, पार्वती को लेकर के राजद्वार पहुंचे। बहुत काल बीत गया। शंकर जी ने कहा चलो अब कंपनी पलटे और पार्वती से मिले। साधु का भेष बना लिए शंकर जी, हाथ में डमरू और त्रिशूल रखा और हिमालय की ओर बढ़े। गली गली में अलग जगाने लग गए, डम 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 डमरू अलग जगाते हुए चले। बच्चे पीछे लग गए, सब बड़े मधुर स्वर से गाते थे। लोग भी बड़े मोहित होने लग गए। भगवान शंकर संगीत की मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण को नटवर कहते हैं, भगवान श्री को नटराज कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण के रूप, भगवान शिव ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। ये कथा देवी भागवत में है, शिव पुराण में है। इतना सुंदर बांसुरी कौन बजा देता, इतना सुंदर व्यवहार, इतनी सुंदर भक्ति। बहुत सारे लोग पीछे लगे गीत सुनते, भजन सुनते। राजा के द्वार के पास पहुंच गए। राजा के प्रजापतियों ने देखा एक संत पहुंचा हुआ है, बहुत अच्छा गाता है, स्वयं गाता है, स्वयं बजाता है, स्वयं नाचता है। राजा ने कहा बुलाया जाए, बुलाया जाए। बुलाया गया सभा मंच में। कहाँ रहते हो भाई? कहा हम कैलाश रहते हैं, रुद्रगढ़ों में से एक है। अच्छी बात है, स्वागत है। हमने सुना है कि खूब नाच लेते हो, खूब गा लेते हो, तो हमारे सभा मंच में कुछ गा लो, कुछ बजा लो, कुछ नाच लो। का ठीक है। राजा रानी पार्वती बैठी हुई है। ऐसे भगवान शिव जी
अपना तांडव लिया। जटाटवी गलत जला प्रभा अभाव इतस्तले, और खूब नाचा, खूब गाया, खूब बजाया। लोग प्रसन्न होकर के कोई कपड़े देने लग गए, कोई छल्ला देने लग गए, कोई और कुछ देने लग गए। कुछ ऐसा उपहार, बहुत सारा उपहार हो गया। राजा ने कहा हम भी उपहार देने के लिए तैयार है, बोलो मांगो क्या चाहते हो। तो नट ने पार्वती जी की ओर देखा। क्या बोल रहे हैं पिता? पार्वती जी समझ गई थी ये कोई दूसरा नहीं है, ये तो साक्षात शिव है। पार्वती ने कहा चूको मत, जो कहे सो मांग लेना। फिर राजा ने कहा नट कुछ बोलता नहीं, मंगले मैं जो कहूं दूंगा। तो नट ने कहा मैं इतने दिन तक से साधु था, अब मेरी इच्छा हो रही गृहस्थ में जाऊं, तो आप अपनी कुमारी कन्या को मुझे पानी ग्रहण कर दो। राजा ने कहा ये क्या बोलता है? अरे इनको यहां से भगाओ 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 भगाओ। शंकर जी ने इशारे से पार्वती जी को कहा जो कहे हमने कर दिया, अब पानी ग्रहण तुम्हारी माता पिता करे या ना करे हमको कोई मतलब नहीं, सीधे कह रहा है। लेकिन संत ऋषियों के द्वारा परीक्षण हुई, एक बार नहीं दो दो बार नारद जी के माध्यम से विवाह संभव हुए। नारद जी ने लग्न पत्रिका लिखी, अमुक दिन हरिद्रालय पर, अमुक दिन मातृका पूजन, अमुक दिन बारात, अमुक दिन पानी ग्रहण। देवता प्रसन्न हुए। उसी समय देश में एक महान राक्षस हुआ था जो किसी के द्वारा जीता नहीं जा रहा था। आकाशवाणी हुई थी कि शंकर का सुवन ही उसे मार सकता है। देवता इसलिए खूब प्रसन्न। लग्न की पत्रिका नारद जी ने हिमाचल को दी। हिमालय में मंगलाचरण आरंभ हो गया। कैलाश में मंगलाचरण कौन करे, अकेले तो है। वहां हरिद्रा लेपन का काम ही नहीं है, दीपक जलाने वाला नहीं है कोई। बारात जाने उस दिन सकल देवता अपने अपने वाहनों को लेकर के आए। देखा भगवान शंकर जी तो भभूति समाये बैठे। भगवान श्री हरि ने कहा अरे इसी मूर्ति में बारात जाओगे तो कैसे मूर्ति में जाएंगे, जो हमारी वेशभूषा है हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम इसी मूर्ति में जाएंगे। कहा ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा? नहीं आपको सजाए जाएंगे। कहा ठीक है, तो आप लोग नहीं सजा सकते, हमारे रुद्रगण हमको सजाएंगे। तो रुद्रगणों को आदेश दी गई। रुद्रगणों ने भगवान श्री जी को सजाया। जटा मुकुट बनाया गया, सर्पों से सजाया गया। भव्य शंकर जी, लेकिन विकराल है मूर्ति। सच धज करके तैयार हुए। अब पर राजा जब सच धज करके तैयार हो जाता है तो लोग वाहनों की व्यवस्था करते हैं। घोड़े लाओ भाई, घोड़े लाओ। तो भगवान शंकर जी के लिए घोड़े का वहां तो नंदी सजाया गया था। नंदी को लाया गया सामने। अब भगवान जी को बिठाना है। भगवान श्री हरि ने कहा चलो बैठो। जब बैठे तो उल्टा पहले में बैठे।
बैल के पीछे तरफ मुंह करके बैठे। अरे कोई भी पर राजा घोड़े के सिर के तरफ मुंह करके बैठता, वो उल्टा बैठे। ब्रह्मा विष्णु हंसने लग गए, कहे भगवान आप उल्टे कैसे बैठे हैं? बड़े बड़े देवता और पत्रकार आए, भगवान आप उल्टे कैसे बैठे हैं? भगवान जी ने कहा हम उल्टे नहीं, हम सीधे हैं। हमारी बारात में वीआईपी हैं टोटल, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम आगे आगे चले, हमारे पीछे भगवान जी चले। ये कहाँ का नियम है? हम भगवान के सन्मुख रहे, भगवान हमारे सन्मुख रहे। हम इन भावनाओं से पैर में उल्टा बैठे। कहा चलो भाई अच्छी बात है। कैलाश से उतारा गया, नीचे आया तो भगवान विष्णु को मजाक सुनी। ब्रह्मा जी से कह रहे देखो ये बराती बर जो है विचित्र है, अपना नमूना सजाएगा, छोड़ो इनको, अपनी अपनी कंपनी लो, आगे बढ़ो। बिलक बिलक वही चलो बराता, बिलक बिलक हो करके बारात चलो। सब लोग छोड़ दिए, शंकर जी अकेले। शंकर जी ने कहा सबकी बारात सजी, हमारी बारात तो सजी नहीं। श्रृंगे बिरंगे को बुलाए, कहा ऐसी बिगुल बजाओ कि जितने भी मरे हुए लोग हैं सब जीवित हो जाए। श्रृंगी बिरंगी ने ऐसी बिगुल बजाई कि मरे हुए जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए। भूत प्रेत प्रेताल टोटल। कहा कि ये सरकार कहे चलो बारात, और हमारी बारात है। राम जी के बारात में लोग सब तैयार थे, लेकिन भगवान शंकर जी ने रोक रखा था, जब मेरी शादी होगी तो आज सबको साथ लिए नाचे गावे गीत परम तरंगी। भूत सब क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, उनको वही जाने। शंकर जी वाह वाह कह रहे, बाकी समझ नहीं रहे। ऐसे शंकर जी की बारातें चली, चलते 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 बारातें आगे बढ़ी। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम। बाराती बड़ी चल करके बाराती हिमालय प्रदेश में प्रवेश किया। राजा को ये पता लगे कि बाराती आ रही है, तो अगवानन के लिए हाथी में, घोड़े में, रथ में खाने का, पीने का, वस्त्र आभूषण आदि व्यवस्थित करके तैयार किया अगवानी के लिए। तो बालक भी बहुत सारे तैयार हो गए। हम भी जाएंगे देखने के लिए। बाराती देखने के लिए उत्साहित होते हैं बच्चे और माताएं। बालक भी एक गाड़ी में तैयार हो गए, चलने लग गए। चल करके आए स्वागत द्वार में। हिमाचल प्रदेश में स्वागत द्वार बनाया गया था।
सब भगवान हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरि का बारात पहुंचा, देखा बड़े खुश हुए, अच्छे अच्छे बाराती आ रहे हैं हमारे यहाँ, वाह 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 वाह। भगवान विष्णु को जाने कि ये बर राजा होंगे, देवताओं को समझे कि ये बाराती होगी। भगवान श्री हरि ने कहा भैया हम लोग बाराती हैं, हम लोग बर नहीं हैं, बाराती पीछे आ रही है। कहा अच्छी बात है। देवताओं की मंडली, गंधर्व की मंडली, किन्नरों की मंडली, चलते 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 भगवान शिव की मंडली है। उल्टे बैले में बैठे हुए दूध भूत, जब बालकों ने देखा, जब पशुओं ने देखा, तो भाग्य भवन बैठी है चित्राचा। सब लोग बगे वहां से, बालक सब लय जीव प्राण है। यहाँ बाराती नहीं आ रही है, यहाँ तो साक्षात जम का दूत आ रहा है। जा करके बालक घर में बताए कि यहाँ बाराती नहीं आ रही है, यहाँ तो साक्षात जम का दूत आ रहा है। शिव शिवा के विवाह को वही देखेगा जो जियत रही विवाह देखें। जो जीता रहेगा वही विवाह देखेगा, बाकी यहाँ कल्याण नहीं है। घर घर बालकों ने ये बातें कही, लेकिन माता पिता ने बातें सुलझाई। शिव के स्वरूप के विषय में सबको खिला पिला करके सुलाए, सब लोग सो गए। बात बराती आई, नगर के बाहर व्यवस्था किया गया। जमाने में जो चलता था, चाय नाश्ता सब चले। नगर में उत्साह भरा हुआ है, बाजे खूब बज रहे हैं। भगवान श्री हरि ने विचार किया, यदि इस बर राजा को सजा धजा करके हम यदि सामने रखेंगे तो कुछ न कुछ घटना हो सकता है। इससे बना है कि शंकर जी को सबसे पीछे रखो, सबसे आगे देवता, पाछे किन्नर गंधर्व, इन सबको रखो। शंकर जी के बारात में बाराती 25 करोड़ से भी अधिक थी। जितने नीचे चल रहे उतना ही ऊपर चल रहे हैं। इसी तरीके से परगनी कही, परगनी के समय भगवान श्री हरि का बारात पहले आया, सम्मेलन हुआ बारात का, बगल खड़े हो गए, नाग का, किन्नर का, गंधर्व का, सबका सम्मेलन हुआ। इसके बाद इधर राजभवन में माता मैना महिलाओं की मंडली को लेकर के परिषद के लिए खड़ी हुई है। आएंगे बर राजा, परिषद करूंगी मैं, आज से सासू मां बनने जा रही हूँ। खूब प्रसन्नता है। इधर से चलते चलते शिव जी के बाराती सम्मेलन में भाग लिए। उसके बाद शंकर जी को आगे बढ़ाया गया। उल्टे बैले में बैठे हुए शंकर जी परिछन के लिए जब राजद्वार में आए तो माता मैना जी ने परिछन करना आरंभ की। शंकर जी ने कहा, हमारा परिछन तो बात करोगी, पहले नंदी का परिछन करो। तो क्या करें? नंदी के चारों पैर को धोए पानी से, नंदी का पूजा किया गया, चंदन फूल चढ़ाया गया।
इनके पूजा हो जाने के बाद भगवान शिव का परिछन आरंभ हुआ। शिव का परिछन हुआ तो परिछन करते करते महिलाओं की मंडली ने घंटों व्यतीत कर दी। भगवान शंकर जी ने कहा ये क्या परिछन है, ऐसी कोई परिछन होती है? शंकर जी ने उसी समय क्यों जटा पछाड़े कि किसी के ऊपर सर्प गिर तो किसी के ऊपर बिच्छू गिर, भागी भवन बैठी महिला की मंडली अंदर हो गई। मैना तुम्हारा ये दमाद है, तुम परिछन करो या ना करो, लेकिन ये विचित्र देवता है, हम तो जाएंगी नहीं। करे क्या? माता मैना परिछन की, पंचमुख शिव का दर्शन की। माता मैना को ऐसे लगने लग गया क्या बताया जाए। नारद ने हमको अच्छा सुझाव नहीं दिया, कन्या ने अच्छा काम नहीं किया, शिव के लिए तपस्या करानी होने लग गई। आरती करते करते थाली पटक दी, अर्घ देते देते लोटा पटक दिया और अंदर पर राजा खड़े रहे, फाटक बंद। शंकर जी ने कहा क्या नाराजगी हो गई भाई, हम ससुराल के द्वार में है, फाटक बंद। रुद्र गणों ने भगवान शंकर जी को जन्माशय की हो। माता मैना चल करके पार्वती के पास कहा बिटिया जितने तुम सुंदर हो वैसे वर राजा नहीं है। नारद जी ने हमको गलत सुझाव दिया। तुमने गलत तपस्या की, तुमने अच्छा काम नहीं किया। तुम ऐसे वर का त्यागन करो। पार्वती को गोद में बिठा करके खूब रोने लग गई, बिलखने लग गई। कोई समझाने वाला नहीं, कौन समझाए। महिलाओं की मंडली भी साथ रोने लग गई। इधर वर राजा को कहाँ पहुंचाना है, कहाँ पर जन्मास है बताने वाला नहीं। मैना रानी ने सब जगह पर ब्रेक कर दिया था। जन्मास से खोलो मत, दुकान सब बंद कर दो, हमको विवाह नहीं करना है। राजा कुछ बोल ना सके तो जहां पाए वहीं पर बाराती ठीकी। भगवान श्री हरि ने कहा भोलेनाथ ये तुम्हारा विवाह किसने लगाया? भोलेनाथ ने कहा मेरा विवाह तो मैंने ही लगाया, मेरे कर्मगति ने लगाया। उन्होंने नारद जी को दोष नहीं दिया, उन्होंने सप्त ऋषियों को दोष नहीं दिया। लेकिन मैना नारद जी को दोष देते हैं। नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, शंकर जी ने दोष नहीं दिया। स्थिति देख करके भगवान श्री हरि ने नारद जी का पता लगाया। अरे नारद जी हैं कहाँ? वो आए तो पहले नारद जी को पता लगाया गया, पर नारद जी आए, कहा प्रभु बात क्या है? कहे रानी नाराज है, जन्माशय में ताला जड़ा गया है, कहीं व्यवस्था नहीं है, बराती यत्र तत्र घूम रहे हैं। ये कैसी शादी है तुम्हारी? जाओ राजमहल पता लगाओ। नारद जी तत्काल
राजभवन को आए, रनिवास पहुंचे, माता मैना पार्वती के पास आए। नारद जी ने समझाया कि माता मैना, तुम क्या समझ रही हो, ये मेरी कन्या साज कन्या है, ये तुम्हारी कन्या साज रही है, ये जगदम्बा है, हमेशा शंकर जी को बरती है। जब नारद जी के द्वारा समाधान हुआ तब जाकर के मैना प्रसन्न हुई, तब जनवासे का ताला खुलवाया गया, बरातियों को टिकाई गई। बरातियों ने कहा नारद जी अब क्या करने हैं आगे। नारद जी ने कहा पहले बरातियों का भोजन कराओ, उसके बाद देखा जाएगा। रात में भोजन कराया गया। पहले 2 दिन का शादी होता था। भोजन के बाद रात्रि का समय व्यतीत हुआ। दूसरे दिन सायं 4 बजे बराती को सजा धजा करके, वरराजा को सजा धजा करके राजद्वार के द्वार पर लाया गया। आचार्य महोदय मंगलाचरण करने लग गए। अंदर जाकर के पर राजा ने आचार्य के कथनानुसार गौरी अंबिका का पूजा करना आरंभ किए। कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है गणेश जी तो शंकर जी का पुत्र है, उनका पूजन कैसे करें? ऐसा नहीं है। हर युग में अलग अलग गणपति होते हैं। ये कथा आप लोगों को ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगा। हर युग का अलग अलग गणपति है। और शिव जी के लड़के का नाम ही गणेश हो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भी लड़के का नाम गणेश हो सकता है। गौरी अंबिका का पूजा किए। पार्वती का बुलुआ हुआ। राजा रानी आए, पानी ग्रहण किया गया। अति शीघ्रता से विवाह का कार्यक्रम, क्यों कुछ उत्पात ना हो जाए, यह विचार करके भगवान श्री हरि ने छठ कार्यक्रम कराया। हो गए विवाह। हर गिरजा कर भयम विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद पर वधू को लाकर कार्यक्रम के लिए अंदर ले जाया गया। वहां से जब निकले तो ठाकुराइन दोना लेकर के खड़ी हुई थी। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहती है? कहा प्रभु निछावर चाहिए, निछावर। तो शंकर जी ने ऐसे केस को पकड़ा और एक बड़ा सर्प निकाल करके कहा ये लो। वो ठाकुराइन जो भोगी कि पुनः देने के लिए नहीं आई। भगवान शंकर जी ने कहा लो। ऐसे शंकर जी चल करके जनवासे में भगवान श्री हरि से मिले, ब्रह्मा से मिले, कुबेर से मिले, आदि देवताओं से मिले। फिर रात्रि में भोजन का कार्यक्रम हुआ। रात्रि के अंतिम पहर में पार्वती की विदाई दी गई। माता मैना विदाई देते हुए एक बात कह गई, जो बोलना नहीं चाहिए था वो बोल गई। कत विधि सृजी नारी जग माई,
पराधीन सपने सुख नहीं। ये नहीं बोलना था, लेकिन बोल गई। माया है, माया माया। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, वरुण शक्ति, कुबेर शक्ति, सकल देवी देवता वहां थी। विदाई देते हुए सब ने कुछ ना कुछ दिया। महादेवियों ने कहा शंकर जी से, सुनो, सती के जाने के बाद खूब रो रहे थे, अब पार्वती को पा करके रोना नहीं, हंसना। भोजन पार्वती बनाएगी, लेकिन आप पार्वती को पहले खिला करके भोजन करना। दो चार सखियों ने ऐसा विनोद की चर्चा की। शंकर जी भी प्रसन्न हुए और सखियां भी प्रसन्न हुई। भावभीनी विदाई दी गई माता पार्वती जी को। चल करके बाराती कैलाश पहुंचे, और जैसे ही कैलाश पहुंचे वैसे ही भगवान श्री हरि को एक मजाक सूझ गया। भगवान शंकर जी से कहे, देखो भाई, कोई भी बर राजा निमंत्रण करा करके बारात ले जाता है, तुमने किसी को एक कप चाय नहीं पिलाया और ऐसे ही बाराती लेकर के चले गए। ऐसा करो, आज का रिसेप्शन तेरे तरफ से हो। भगवान शंकर जी ने कहा, जो पाया था दहेज में उसको तो लुटा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, पार्वती ही है, और कुछ बनाने को नहीं है, लक्ष्मी तेरे पास है। यदि यहाँ बैठ करके खाने की इच्छा है तो अपने अपने घर से दाल चावल आटा तेल घी ले आओ, सनद मनन बनने दो, आप लोग भी खाओ, हमको भी खिलाओ। एक कप चाय नहीं पियाई, ऐसे देवता वल्लभ विदंड। इस तरीके से हर गिरजा कर भयो विवाह, भगवान शिव शिव का विवाह हुआ। प्रथम पुत्र स्कंद जी हुए। इनकी कथा पुराणों में भिन्न है। स्कंद पुराण पढ़ोगे तो अलग मिलेगा। इन्होंने असुर का वध किया, कैलाश में रहे। बाद गणेश जी का जन्म हुआ, लेकिन माता पार्वती के गर्भ से दोनों पुत्र नहीं। माता पार्वती को श्राप था कि तेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होंगे, सब दत्तक पुत्रों में से है। इस तरीके से चारों का समावेश हुआ। सब सुखी हुए, देवता शांत हुए। पुनः सृष्टि में कल्याण ही कल्याण देखा गया। होता है, संसार है, कभी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, कभी दैवासुरी बढ़ती है। तो हमेशा दैवासुरी ही बढ़े और दैवासुरी दत्यासुरी ना बढ़े। ये भागवत की कथा है, ये श्री विवाह की कथा है, ये चरित्र है। और इसी कथा के साथ आज की कथा में विराम। कल 2 जून से उत्तान पाद की कथा होगी और अंतिम गजेंद्र मुक्त की कथा होगी। बार बार वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे जीव की शादी है, आज मेरे जीव की शादी है, आज मेरे जीव की शादी है।
आइए भगवान जी की मंगलमय आरती में आप सभी शामिल होकर के अपना मूल्य जीवन धन्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। कुंज बिहारी की श्री गिरिधर प्रचरन्ति श्रीकार्थ, जहाँ बैठे हैं वहीं परिक्रमा कर लीजिएगा। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकार्तानि खंगिड़ः तेखा गुंक्षत्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं जलेन शीतलीकरणं मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ो कि नहीं छूटन को आस। बार बार हरि हरि कहे
एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी जन चित चोर प्रभु जय जय माखन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद बंधन किए तो नाशे विघ्न। बार बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो गाओ। गणपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। हे मुरलीधर चलिया हम भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले ही कुछ कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे।